वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास 9 है। इसमें हम लोग लोगोस के बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी कंपनी का, अपने स्कूल का या अपने किसी भी इंस्टीट्यूट का लोगो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे अपनी बाय डिफ़ॉल्ट में। जी, तो हम यहाँ पे आ गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट में। सबसे पहले हम इसको कर लेंगे, टेक्स्ट को इरेज रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसका ले लेंगे कोई सा भी कलर। यहाँ पे इसका हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ब्लू कलर ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे प्लस के साइन पे, और यहाँ से पे जाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे शेप्स में। हमने कोई एक यहाँ पे शेप ले लेनी है। आज हम बिल्कुल थोड़ा सिंपल सा ही लोगो क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और इसकी क्लास है, उसमें भी हम थोड़े डिफरेंट टाइप के लोगोस हैं वो क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली लेनी है एक सर्कल शेप। हम इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हमने क्या करना है, इसी तरह का एक और सर्कल लेना है। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन पे, और इधर से जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने कर लेनी इसकी एक और कॉपी करने के बाद हम इसका कर लेते हैं इन दोनों का कलर चेंज। इसका हम लोग कर लेते हैं ऊपर वाले का कलर, ऊपर वाले का हम कर लेंगे वाइट और नीचे वाले का हम कर लेते हैं ब्लैक। नीचे वाला का हम कलर करेंगे ब्लैक। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के कलर चेंज हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर देना है मिनिमाइज़। इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद कर लेंगे मैक्सिमाइज़। इसको करने के बाद हम इन दोनों को यहाँ पे ले आएंगे यहाँ पे। अब हमने जाना है लेयर्स में। इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे ताकि हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी पोजीशन रहे। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो एडिट की ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है अलाइनमेंट की, इसको हम करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाली बीच वाली जो सेंटर की दो ऑप्शंस हैं, इनको हमने यूज़ करना है। इसको ऊपर से पहले कर लेती हूँ, फिर नीचे वाली को कर लेती हूँ। तो हमारी यहाँ पे ये जो शेप है वो फिट हो गई है। अब हमने कर लेना है ऊपर वाले को भी सिलेक्ट सेम इसी तरीके से, और हमने इसको कर लेना है थोड़ा सा सेट। इधर से ही हम लोग करेंगे, ये देखें ये हमारी सेट हो गई हैं दोनों। अब हम इन दोनों को कर लेंगे मर्ज कर लेंगे। इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दोनों जो चेक मार्क की साइन है वो आगे है, इन दोनों को हमें चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद आपने जो चीज़ है, एक मेरी मेंबर थी वो मिस्टेक यहाँ पे कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, इसको जो है ना, ये आपने जब मर्ज करना है ना तो इसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, चेक मार्क करने के बाद इसके ऊपर मर्ज करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने टिक मार्क के ऊपर नहीं करना, इसके ऊपर नहीं करना, आपने इसके ऊपर नहीं करना, बल्कि आपने किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर करना है। ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कंफर्मेशन नोटिस देगा, आपने इसको कर देना ओके। ओके करने के बाद आप आ जाएंगे पीछे बैक, और अब आपने करना है इनका कलर रिमूव। कलर रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये हमारी थर्ड ऑप्शन ही है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम आना है यहाँ पे इरेज कलर में। इरेज कलर के ऊपर मैं आऊँगी और यहाँ पर मैं कर दूँगी इसको इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया है इरेज। अब हमने क्या करना है, हमें इसकी टॉलरेंस बढ़ा देनी है ताकि हमारे पास जो एजेस में वाइटनेस फील हो रही है वो ख़त्म हो जाए। इसको मैं कर देती हूँ ओके। ओके करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने लेनी है एक और शेप, और वो भी हम लोग लेंगे सर्कल में लेंगे, और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले ना मैं इसका जो हमारे पास पहले शेप हमने क्रिएट की हुई है उसका हम पहले कर लेंगे, उसको हम दे लेंगे स्ट्रोक। इसको हम क्या कर देती हूँ इनेबल। इनेबल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्ट्रोक विड्थ जो है वो बढ़ा लूँगी। यहाँ से इसकी मैं विड्थ बढ़ा लेती हूँ। आप जितनी चाहें, आप क्या जितनी आपको सूट करती है आप उतनी बढ़ा सकती हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास काफ़ी हो गई, इसको मैं कर दूँगी ओके। ओके करने के बाद मेरे पास ये जो मैंने नई सर्कल नई शेप जो ली है इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ फिट। फिट करने के लिए मैं करूँगी इसको बिल्कुल सेंटर में ले आती हूँ, सेंटर में, ठीक है। पहले हम नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसके हम कर लेते हैं, पहले इसको पोजीशन में सेट कर लेते हैं किसी यहाँ से, ठीक है। इसको करने के बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाली को भी इसी तरीके से लेना है और लेने के बाद हम जाएंगे मज़ीद फिर लेयर्स में, और लेयर्स में जाने के बाद एडिट में जाएंगे और इसको हम कर लेंगे पहले ऊपर से फिर नीचे से इसको सेट, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल जो है यहाँ भी हमारी हो गई है फिट। अब हम इसका कर लेंगे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, सेंटर वाले का हम इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल हो गई है फिट। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको कर लेना है, इनको पहले हम सबको मर्ज कर लेंगे, ठीक है। इन सबको हम पहले मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम आ जाएंगे वापस बैक। अब हमने इसकी थोड़ी सी कर लेनी है, साइज़ बढ़ा देंगे थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लेना है कोई भी टेक्स्ट, हमने कोई सा भी टेक्स्ट लेना, अपनी अकेडमी का नाम लिख रख सकते हैं आप लोग, या अपनी किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं रख लेती हूँ अपनी चैनल का नाम स्प्रेड पॉजिटिविटी विद हाया ईमान, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ ओके। ओके करने के बाद हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा बीच में सेंटर में। सेंटर में करने के बाद हम जो है यहाँ पे इसका कर लेते हैं कलर, पहले टेक्स्ट हम कलर इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट हम रख लेते हैं इसमें, हम रख लेंगे यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये वाला हम इसका फॉन्ट रख लेते हैं और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे कलर हम यही रहने देते हैं, ठीक है। कलर हम इसका यही रहने देते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। और सेंटर में करने के बाद अब हमें जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि हमारे पास यहाँ पे ये कैपिटल ए है, इसके हमने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कर्व का साइन है, ठीक है। हमें इसको बेसिकली अब यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ, इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। वैल्यूज़ बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे इसको जहाँ पे ये फिट बैठता है इसको वहाँ पे फिट कर लेना है। इसका हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। जी, तो मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर में कर लिया है और अब इसको मैंने यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन भी कर सकती हूँ। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कोई मज़ीद शेप ले लेते हैं कोई, ठीक है। यहाँ पे हम शेप ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक स्टार ले लेती हूँ। इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के बाद मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ पे। हाँ, मैंने इसको कर लिया है यहाँ पे फिट। अब हम यहाँ से इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, इसकी कॉपी यहाँ से एक और कॉपी करके हम यहाँ पे इसके इस साइड पे भी ले आते हैं एक। जी, तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों स्टार जो हैं वो फिक्स हो गए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कोई भी स्लोगन या हम कोई भी कोटेशन वगैरह नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रिलेटेड टू पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस, ठीक है।
ये इसका मैं दे रही स्लोगन, और इसको मैं थोड़ा सा साइज़ कर लेती हूँ बढ़ा। यहाँ पे हम इसका साइज़ यहाँ से ही इंक्रीज़ करेंगे साइज़ से, और इसका मैं थोड़ा सा और मज़ीद साइज़ बड़ा कर लेती हूँ यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पे कैपिटल ए पे ही, जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे कर्व्स में, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे थोड़ा सा, पहले हमने रोटेट किया था आगे की तरफ, अब हम थोड़ा सा करेंगे इसको पीछे की तरफ रोटेट। पीछे की तरफ रोटेट किया तो ये हमारे पास जहाँ पे आप देखते हैं कि ये सही फिट बैठ रहा है, तो वहाँ पे आपने इसको कर देना है फिक्स। ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो फिक्स हो गया हुआ है। इसका हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसके हमने फ़ॉन्ट चेंज नहीं किया, इसका हम फ़ॉन्ट जो है चेंज कर लेते हैं, कोई और रख लेते हैं। इसका हम फ़ॉन्ट रख लेते हैं यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये इसका हमने फ़ॉन्ट रख लिया है। अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट, और एडजस्ट करने के बाद अब इसका थोड़ा सा साइज़ हमें कम लग रहा है, इसका हम साइज़ बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और इसको हम कर लेते हैं फिट। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये फिट हो गया हुआ है, काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये इसका स्लोगन भी रेडी हो गया है। अब एक चीज़ की कमी है यहाँ पे, ये हमारे सेंटर में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम कोई भी जो इमेज है वो ले आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक और इमेज ले लिया हुआ है, इसको मैं कर लूँगी थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद हम इसको ले आते हैं सेंटर में, साइज थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमने इसका करना है कलर इरेज। हमने करना है इसका कलर इरेज, और हम जाएंगे यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम इसका कर देंगे कलर इरेज। और ये करने के बाद हम इसको कर देंगे थोड़ा सा, इसका हम कर लेते हैं, इस कलर चेंज कर लेते हैं पहले इसका हमने कर दिया है कलर भी इरेज, और इसका हमने कर दिया है कलर भी चेंज। ठीक है, इसका हम बिल्कुल सेंटर में फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे। जी, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा इमेज लोगो क्रिएट हो गया। अब हमने इसका करना है बैकग्राउंड इरेज, क्योंकि हमारे पास जो भी लोगो होता है उसका बैकग्राउंड नहीं होता, तो हमें इसको कर देना है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आपने कहाँ से करना है, आपने करना है यहाँ पे इन टू सिक्योर के ऊपर, और उसके बाद हमने जाना है ट्रांसपेरेंट पे। ट्रांसपेरेंट पे जाने के बाद आपका ये जो लोगो है वो ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाएगा। आप इसको जब भी सेंड करेंगे तो आपका सिर्फ लोगो जाएगा, आपकी बैक साइड नहीं जाएगी, मतलब इसका बैकग्राउंड नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं और विदाउट बैकग्राउंड। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़, ये एक चीज़ है, और इसके अलावा आप जब इसको ब्लैक और वाइट में चूज़ करते हैं तब आप इसका बैकग्राउंड कलर इरेज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा इशू आ रहा था और इरेज नहीं हो रहा था, हो कि आपको अब मतलब इरेज करने में इशू नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने अपना एक लोगो क्रिएट करना है।